कंडीशंस हैं, क्योंकि जब मोटिवेशनल सेशंस मैंने शुरू किए थे उसका बहुत बड़ा एक कारण था यूथ को जोड़ने का, क्योंकि कथा 7 दिन की होती है और एक दिन में 3 से 4 घंटे होती है, जो आज के टाइम पे यूथ के लिए पॉसिबल नहीं है उतना समय देना। तो शायद उनकी प्रॉब्लम्स ने मुझे ये दूसरा रास्ता भी दिखाया था। तो बातें घुमा फिरा के मोटिवेशनल सेशंस में भी वही होती है जो मैं कथाओं में कहती हूँ। 7 दिन को 1 घंटे में कहने की कोशिश करती हूँ लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। तो वो एक एडिशन ही है कथावाचक को लेकर। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये एक नया वर्ड है कि आप सोशल मीडिया पे अगर जो काम कर रहे हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। बट मैं उससे पहले भी यही काम करती थी। इट्स जस्ट दैट कि आप एक नए ज़माने या एक नई ट्रेंड में भी अपने आप को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनी हूँ, मैं ये काम पहले भी करती थी और आज भी वही कर रही हूँ, बस जगह अलग अलग, प्लेटफॉर्म बदल गया है। एग्जैक्टली। जया जी, सोशल मीडिया इज़ अ 2-वे स्ट्रीट। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया सिर्फ आपको स्टारडम दे सकता है, प्यार दे सकता है, आपको बहुत प्रसिद्धि दे सकता है। सोशल मीडिया जितना मीठा है उतना कड़वा भी है। सोशल मीडिया में ब्लैक भी है और वाइट भी है। अभी तक तो आपने ज़्यादातर उसका वाइट देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में आपकी ट्रोलिंग भी होती होगी। सोशल मीडिया में जब लोग आपके बारे में ख़राब बातें लिखते हैं तो आप कैसे उसे देखती हैं, कैसे बर्दाश्त करती हैं? प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत जल्दी पैनिक करने लग जा रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में हमेशा कहती हूँ कि हर आदमी स्पिरिचुअल है, रियलाइज़ नहीं कर पाता है। और वो रियलाइजेशन वो तब लाता है जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उसको समझ में अंत में यही आता है कि मदद तो यही करेगा। जैसे हम श्रीमद् भागवत में जो शुरुआत ही करते हैं, कहते हैं कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। दैट इज सच्चिदानंद रूपाय, इसीलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। तो आनंद भगवान ही है। तो जब आप हर जगह खुशी ढूंढ लेते हैं और आपको समझ आता है कि सब टेम्परेरी है, तब आप भगवान के पास आते हैं कि परमानेंट तो यही है। तो प्रॉब्लम्स अब इतनी बढ़ गई है कि अब उनको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लग रही है, उनको जो थेरेपी चाहिए वो उनको स्पिरिचुअलिटी से मिल रही है। और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर लोग सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? जैसे हम देखते हैं कि जो कथावाचक हैं या जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनकी एक अपीयरेंस अलग होती है और उनके दरबार भी अलग होते हैं। आप उनकी तुलना में बिल्कुल अलग दिखती हैं। आप बहुत युवा हैं और तो आपने अपनी ये जगह कैसे बनाई और आप अपने आप को उनसे अलग कैसे मानती हैं? मैंने कभी ये सोच कर काम नहीं किया कि मुझे अलग दिखना है या मुझे अलग बनना है। मैं हमेशा से जो जेन्युइननेस है अपनी वो लेकर आई हूँ और उसकी वजह से आपको कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने कहा अलग है, तो कईयों को लगता है अलग क्यों है, बट मैं शुरुआत से ऐसी ही हूँ। अब यहाँ आके अगर मैं कोई नया रूप अपना लेकर आऊँ तो मुझे लगता है मैं अपने काम से ईमानदार नहीं हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके घर के बच्चे हैं, मैं वैसी ही हूँ। मैंने खेल कूद भी किया है, या मेरे दोस्त है, मुझे एंटरटेनमेंट पसंद है, मनोरंजन पसंद है, फैमिली टाइम पसंद है, पर उसके साथ साथ मुझे अध्यात्म पसंद है, मुझे सत्संग पसंद है, मुझे भगवान बहुत पसंद है, मुझे शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ इन चीज़ों को साथ रखकर, तो हर युवा कर सकता है। तो शायद फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करना अब एक उद्देश्य बन गया है कि आपको ये ना बोल के डराया जाए कि आप ये बनोगे तो ही आप भगवान को पा सकते हो। नहीं, आप जैसे हो आप वैसे ही पा सकते हो, क्योंकि मैंने अगर कर लिया तो हर युवा कर सकता है। तो जैसे आजकल आप देखती हैं, हम भी देखते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, वो बहुत लंबा समय तपस्या में बिता कर आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। आश्रमों में उन्होंने इतनी लंबी लंबी युगों तक की जो है दशकों तक वो तपस्या करके आते हैं और तब वो इस काबिल होते हैं कि वो लोगों को कुछ बता सकें। दूसरी तरफ आपको हम देखते हैं, आप बिल्कुल युवा हैं, यंग हैं, गुड लुकिंग हैं। तो आपने कहीं ये ट्रेनिंग ली है, या जब लोग तुलना करते हैं दोनों की तो आप वो कहाँ पाते हैं? वो तो लोग ही जाने क्योंकि मुझे तुलना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करना नहीं पसंद है। यही एक कारण है आज का युवा जो डिप्रेशन में जा रहा है कि आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी अलग है, उनकी जर्नी अलग है और वो अपनी जर्नी से आपको समझा रहे हैं। तो मैंने शुरुआती दौर से कहा है कि मैं साधु संत नहीं हूँ। तो अगर आप मेरी तुलना उनसे करते हैं तो आप पहले ही काम गलत करें, क्योंकि मैंने कह दिया मैं वो हूँ ही नहीं।
मैंने वो जो उन्होंने किया है मैंने नहीं किया, या मैं अपने आप को उस पदवी पर नहीं डालना चाहती। वो बहुत बड़ी पदवी है और मुझे ऐसा लगता है आपको हर किसी को भी नहीं डालना चाहिए। साधु होना या संत होना ये बहुत बड़ी पदवी है। जब तक आप एक बैलेंस माइंड के साथ नहीं आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपको अपने सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप सुखी होते हैं तो जब कल्याण के लिए, दुखी होते हैं तो जब कल्याण के लिए, ये माइंडसेट लाना बहुत बड़ी बात है। जब ये होता है तभी मत बुलाइए और ना वो मानिए। जैसा मैंने कहा, मैं आपके घर का जैसा बच्चा है वैसी हूँ, बट मैंने अपनी जर्नी 6 साल की उम्र से शुरू करी है। मैं 6 साल की थी जब से, तो आप तब तक बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, आप आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने काम भी तब से शुरू कर दिया था, तो आज मुझे अच्छे खासा समय हो गया है, 21-22 साल हो गए हैं काम करते हुए। और अगर आप काम कर रहे हैं, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, आप इतनी जगह जा रहे हैं, इतने अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप सीखते हैं। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं वो लोगों तक जाना चाहिए। आपका जो बचपन था, आपने स्कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के जैसी की है, आपने फिर कॉलेज में बीकॉम किया है, तो आपने ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? या आप ये कहेंगे कि जो प्रतिभा है ये गॉड गिफ्टेड है, यू आर ए गॉड गिफ्टेड टैलेंट? नो, मैंने इसकी शिक्षा पहली कथा जो मैंने की नानी बाई का मायरा, वो मैंने घर से शिक्षा ली। और मैं स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनकी कैसेट्स आती थी तो मैंने उनको बहुत सुना। मेरी कथा काफ़ी हद तक उन्हीं से मिलती जुलती है, वो है नहीं। और जब मैंने सुनना शुरू किया तब भी वे नहीं थे, तो मैंने जैसे कहा कैसेट्स आती उसी से सुना था। मेरे पिता सुनते थे, मेरे दादाजी सुनते थे, तो घर का माहौल हमेशा से यही था मेरे घर पे कि आपको अध्यात्म से जोड़ा गया था। मुझे बचपन से आपको भगवान की कहानियाँ सुनाई गई थी। मैंने अपनी कभी भी बेड टाइम स्टोरीज में सिंड्रेला, स्नो वाइट नहीं सुनी है। मैंने श्री राम की कहानियाँ सुनी है, मैंने श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनी है। तो एक इंटरेस्ट बचपन से जागा था कि ये क्यों है, या ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कैसे हुआ। तो वो अपने आप ही, जैसे ही आप अच्छे समझदार होते हैं तो अब आप खुद जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है। तो यही वो जर्नी है कि मेरे घर का माहौल ही ऐसा था और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। श्रीमद् भागवत की शिक्षा मैंने ली है पंडित श्री विनोद जी सहल, उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत सिखाया, उनसे मैंने दीक्षा ली। और बाकी संगीत मैंने 3 साल सीखा था बचपन में, तो वो भी बचपन में ही मैंने सीखा था। तो मैंने शिक्षा ली है, सब चीज़ के लिए ली है, पर मैं ये नहीं कहूँगी फिर भी कि इतनी हद तक ली है कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। और शायद मैं 60-70 साल तक यही कहूँगी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी भी सीख रही हूँ। आपने कहा कि आप गाती भी हैं, तो आप सिर्फ भजन ही गाती रहेंगी या कभी आपको कुछ और गाने का मौका मिलेगा तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? अभी तक तो देखिए मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मेरा इंटरेस्ट भजनों में ही है, डिवोशनल सॉन्ग्स में ही है। मैं हमेशा कहती हूँ भविष्य का बोलना नहीं चाहिए, भगवान ने क्या लिख के भेजा है पता नहीं, पर अभी आप मुझसे सवाल करें तो नहीं, सिर्फ भजन ही। हमने देखा कि जो बाकी के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं या आध्यात्मिक गुरु जो हैं, वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के तौर पर ये करते हैं। आपने इसको अपना एक प्रोफेशन बनाया है, दोनों में अंतर है? जी हाँ, अंतर है। अगर आप ये कहेंगे कि पूर्ण रूप से वो सेवा के कार्य में ही है और वो अपनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं और उनको किसी से लेना देना नहीं है, जो एक तौर से माना गया है कि कुछ रूल्स होते हैं अगर आप पूर्ण रूप से वैरागी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप गृहस्थ में हैं तो मुझे बीच का रास्ता अपनाना अच्छा नहीं लगता। तो आपको गुफा में नहीं रहना, आपको आश्रम में नहीं रहना, नहीं, आपको कुटिया में नहीं रहना, नहीं। और जैसा मैंने कहा, शहर में रहना है। बिल्कुल, मुझे शहर में रहना है। और मुझे इसीलिए मैंने इस बात को मैं कभी भी छुपा के नहीं रखती, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब आप अपनी मेहनत का काम कर रहे हैं तो आप वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप उसमें समय दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि कोई रूल्स नहीं होते हैं आपके कि अगर आपको भगवान के पास आना है तो यही करना है। और इसका मेरी ज़िंदगी में मुझे जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सेशन गीता जी है, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण हैं, और वो जिनको स्पीच दे रहे हैं आध्यात्म के ऊपर, वो आगे जाके राजा बनने वाला है। राजा से ज़्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम संसार छोड़ दो, तुम वैरागी बन जाओ, तुम कुटिया में चले जाओ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता। आप यहाँ रहकर भी कमल बन के भी काम कर सकते हैं कि आप सबके बीच है, आप सब कुछ देख भी रहे हैं, सब कुछ प्राप्त भी कर रहे हैं, जानते हो ये सब सच नहीं है। तो आपका उद्देश्य ये नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है
कि आप काम कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा है, बट उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य आपका सीखना है, उद्देश्य आपका जो नॉलेज आपके पास है वो पहुंचाना है। और इसीलिए जो आपने चेंज भी पहले क्वेश्चन में कहा था, मैं क्यों अलग मानती हूँ या अलग हूँ, मेरे सेशंस बहुत सिंपल होते हैं, जितना सिंपल भाषा हो सके उतना सिंपल। कारण है कि जब मैंने शुरुआत करी थी और मैं आध्यात्म के बारे में सीख रही थी, कथाएं सुन रही थी, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी चीज़ों को समझने में, क्योंकि आपका माइंड उतना डेवलप नहीं होता जितना जो बोल रहे हैं उनका है। तो आप उस वक्त कोशिश करते हैं कि मुझे कोई सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाए, मेरी भाषा में समझाए, मेरे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग समझाए। तब मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं शुरू करूँगी, मैं इतनी सिंपल भाषा में करूँगी कि 6 से 60 साल तक सब कुछ। पर आपका भी ये अनुभव है कि हम जब जाते हैं अक्सर साधु संतों के पास या दूसरे जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल गुरु जिनको हम मानते हैं, गुफा, आश्रम और कुटिया वाले जो गुरु हैं, उनकी भाषा बहुत बार हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम उनके जो दर्शक हैं वो उतने ज्ञानी नहीं और वो बहुत ज्ञानी हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ अलग अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ। और इसीलिए मैंने कहा मेरा कारण, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ थोड़ा अलग है। और इसके पीछे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए अपने आप। मेरा उद्देश्य उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहती है। अब वो बच्चा भाग के खाएगा तो मैं पीछे भागूंगी, अगर वो टीवी देखकर खाएगा तो मैं बगल में कि बस खा ले। आप ऐसे बोलो तो मैं ऐसे समझा दूंगी, आप ऐसे बोलो तो मैं ऐसे समझा दूंगी, पर मेरा है कि मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए किसी भी हाल में। इफ यू आर अ ट्रूली प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, तो मैं उसी भाषा में आपसे पूछता हूँ कि जो आपका टारगेट ऑडियंस होता है, आपने देखा होगा जो बाकी के लोग